स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एंड फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ फ्लूइड के बारे में। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ये एक तरह के हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो कि हमारी बॉडी को फॉरेन माइक्रोब से बचाने का काम करता है। इम्यूनिटी जो होती है मेनली टू टाइप्स की होती है, इनेट इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी जो होती है उसको हम नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ से। It does not involve specific recognition of microbes and act against all types of microbes in the same way. अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है हमारी, ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। ये स्पेसिफिकली माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करके स्पेशल मेथड बनाता है उसको किल करने के लिए। अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे लिम्फोसाइट्स, जो कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं। तो बॉडी सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा हमारी अडेप्टिव इम्यूनिटी के लिए, वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। ये सिस्टम जो है क्लोजली लिंक्ड होता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, और इसका और काम क्या होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ भी हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन करने के लिए फैटी फूड्स को। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम में हमारा लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स और लिम्फेटिक सेल्स। फर्स्ट वन है हमारा लिम्फ क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जो कि सर्कुलेट करता है लिम्फेटिक वेसल्स की हेल्प से, और उसमें अदर स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है वो होती हैं लिम्फेटिक टिश्यूज, रेड बोन मैरो एक्स्ट्रा। तो ये लिम्फ बनता कैसे है, जब ब्लड जो है वो हमारी ब्लड कैपिलरी से पास करता है, तब क्या होता है, प्लाज्मा के बहुत सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं। जो फिल्टर आउट होके बनते हैं वो हमारे पास बनता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये फ्लूइड जो है जब फर्दर ट्रांसपोर्ट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, वहाँ पे जाके ये लिम्फ कहलाता है। मेजर डिफरेंस क्या है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ का, सिर्फ उनकी लोकेशन है। जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन सेल्स में, और जो हमारा लिम्फ है वो प्रेजेंट होता है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स में। नेक्स्ट वन है हमारा लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू क्या होता है, इट इज़ द स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। लिम्फेटिक टिश्यू होता है जिसमें कि बहुत सारे नंबर्स में हमारे पास लिम्फोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ए ग्रेन्युलर WBCs होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक बी सेल्स और टी सेल्स। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ लिम्फोसाइट्स, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस में मेनली 3 फंक्शन। सबसे पहले क्या है, ये ड्रेन करता है एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं वो ड्रेन करती है एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस, और उसको रिटर्न करती है बैक टू ब्लड। तो ये फंक्शन जो है वो क्लोजली लिंक्ड कैसे हो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, कि अगर ये फंक्शन नहीं होगा तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते। जो सर्कुलेट होके ब्लड आएगा जिसमें से लिम्फ निकलेगा, बाद में ये रिटर्न करता है उसको ब्लड में, ताकि हमारा ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो सके। सेकंड वन है ट्रांसपोर्ट करता है डाइट्री लिपिड्स को। जो हमारा लिम्फेटिक वेसल्स है ये क्या करती हैं, जो लिपिड्स होते हैं और लिपिड सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं उनको अब्जॉर्प्शन का काम करती है, जो कि हमारी ब्लड कैपिलरीज नहीं कर सकती। थर्ड वन है कैरीज आउट इम्यून रिस्पॉन्सेस। लिम्फेटिक टिश्यूज क्या करता है, हाईली स्पेसिफिक रिस्पॉन्स शो करता है अगेंस्ट पर्टिकुलर माइक्रोब्स और एबनॉर्मल सेल्स की। नेक्स्ट वन है हमारा लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ सर्कुलेशन। लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं कहते हैं वो ब्लड कैपिलरीज के एंड पे स्टार्ट होती है। इट लोकेट इन द स्पेस बिटवीन द सेल्स विच आर क्लोज एट वन एंड। लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं वो यूनाइट होकर बनाती हैं हमारे लिम्फेटिक वेसल्स, जो कि सेम रिजेंबल करती है एज अ वेन उनकी स्ट्रक्चर, और लेकिन क्या होता है इनकी वॉल्स जो होती हैं वो पतली होती हैं और उसमें ज़्यादा वॉल्व लगे होते हैं। एट इंटरवल अलोंग द लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ फ्लोज थ्रू द लिम्फ नोड्स। जो ऊपर बताया कि वाल्व लगे होते हैं वहाँ पे क्या है, जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड है, फ्लूइड है वो फ्लो होता है थ्रू लिम्फ नोड से। ये क्या होता है, इनकैप्सुलेट वीन शेप का होता है, और इसमें क्या है हमारे मासेस और बी सेल्स और टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्किन है उसमें हमारा लिम्फेटिक वेसल्स जो सब क्यूटेनियसली टिश्यू में प्रेजेंट होता है और जनरली फ्लो करता है सेम वे एज दैट ऑफ अ वेन। टिश्यू जिसमें कि लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती उसको हम एवेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, जैसे कि कार्टिलेज होगी, कॉर्नी ऑफ आई हो गया हमारा, एपिडर्मिस होगी, पोर्शन ऑफ स्प्लीन और रेड बोन मैरो। नेक्स्ट वन है हमारा लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती है, इसकी परमिबिलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है देन ब्लड कैपिलरी से, इसलिए क्या है ये आसानी से लार्ज मोलिक्यूल्स को
एब्जॉर्ब कर लेती है, और लिपिड्स और प्रोटीन्स को भी। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती है इसका डायमीटर भी जो है वो ब्लड कैपिलरी से थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसका एक यूनिक वे है जो कि परमिट करता है हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को कि वो उसके थ्रू पास हो सके, बट वहाँ से वो बैकआउट नहीं कर सकता। द एंड ऑफ द एंडोथीलियल सेल्स। अब जो हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज है इसकी जो एंडोथीलियल सेल्स के एंड्स हैं वो क्या है, हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज की वॉल बनाती हैं। तब क्या होता है, प्रेशर जो होता है इनसाइड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो ज़्यादा होता है देन लिम्फ फ्लूइड से। मतलब जहाँ पे सेल्स में हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और लिम्फ के अंदर प्रेशर कम होगा। तब सेल क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जिससे क्या है कि जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है वहाँ पे जो वॉल्स है वो ओपन हो जाएंगी वन वे डोर की तरह। एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर्स द कैपिलरी वेयर द प्रेशर इज greater inside the capillary, the cells adheres more closely. The lymph cannot escape back into the interstitial fluid. The pressure is relieved as lymph moves further down the lymphatic capillary. When excess interstitial fluids accumulate cause tissue swelling. कहते हैं जब हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है वो एक्सेस में एक्यूमुलेट हो जाता है, वो क्या करता है, टिश्यू की स्वेलिंग करता है। तब क्या है, हमारे जो अंचोरिन फिलामेंट्स हैं वो पुल्ड आउट हो जाते हैं, मेकिंग ओपनिंग बिटवीन द सेल्स इवन लार्जर सो दैट मोर फ्लूइड्स कैन फ्लो इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, हमारी स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लैक्टील्स बोलते हैं। इट कैरीज डाइटरीज वो क्या है, डाइटरी लिपिड्स को कैरी करता है जो कि हमारे लिम्फेटिक वेसल्स में जाते हैं। फर्दर वहाँ से वो अल्टीमेटली ब्लड में चली जाती है। द प्रेजेंस ऑफ दिस लिपिड्स caused lymph draining from small intestine to appear creamy whites such as lymph is referred to as a child. Elsewhere lymph is a clear pale yellow liquid. तो क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा लिम्फ है वहाँ पे क्या है, जब लिपिड्स उसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे तो वो एक क्रीमी वाइट सब्सटेंस बना देते हैं जिसको हम चाइल्ड बोलते हैं। अदरवाइज जो हमारा लिम्फ है उसका कलर पेल येलो फ्लूइड होता है। नेक्स्ट वन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ से पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लो। जो हमारा ब्लड और ब्लड प्लाज्मा है वो पास करता है हमारे हार्ट से, ट्रांसपोर्ट होता है आर्टरीज में, आर्टरीज के बाद जाता है आर्ट्रियोल्स में, आर्ट्रियोल्स के बाद जाता है कैपिलरीज में, कैपिलरीज के बाद जाता है वेन्यूल्स में, वहाँ से जाता है वेन्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर्टरी एंड और वेन्स एंड दिखाया हुआ है। तो जो हमारा लिम्फ फॉर्मेशन है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फ बनेगा वो हमारा इसी एंड से होता है, आर्टरियल एंड से वेन एंड के बीच में जो स्पेस दिया है यहाँ पे हमारा लिम्फ फ्लो करता है। ये नीचे जो स्ट्रक्चर दी हुई है ये हमारी आर्टरी एंड और वेन, इधर हमारी वेन एंड है और इधर हमारी आर्टरी एंड है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जब हमारा ब्लड फ्लो करेगा ब्लड कैपिलरी से उस टाइम पे क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है हमारा वो 30 mm/Hg होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, बल्कि जो अंदर हमारी ब्लड कैपिलरीज के अंदर का प्रेशर है वो 21 mm/Hg होगा। तो उसके बाद क्या है, हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ से फिल्टर आउट होंगे, जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अमाइनो एसिड्स, ऐसे बहुत सारे मटेरियल जो वो बाहर निकलेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारा अंदर का प्रेशर है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा 15 mm/Hg। लेकिन जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो हमारा सेम ही रहेगा 21 mm/Hg। तो जितने भी ये मॉलिक्यूल फिल्टर आउट होंगे तब उसके बाद जो फ्लूइड फ्लो करेगा वो हमारा लिम्फ बन जाएगा। बाद में क्या है, अगर एक्सेस अमाउंट में हमारे पास ये मटेरियल जो है बाहर निकल जाता है तो फर्दर ये वापस जाके रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे ऊपर बताया वाटर मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सारे, या फिर वेस्ट मटेरियल, ये सारे क्या है रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं जाके थ्रू लिम्फ के। ठीक है, तो इसमें डिटेल में पढ़ लो आप। कहते हैं मोस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा सच एज न्यूट्रिएंट, गैसेज एंड हार्मोन्स फिल्टर फ्रीली थ्रू कैपिलरी वॉल्स।
जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, हमारी गैसेज होगी या हार्मोन्स हो गए, ये क्या करेंगे, फिल्टर आउट हो जाएंगे थ्रू कैपिलरी वॉल से टू फॉर्म इंटरस्टिशियल फ्लूइड। वो क्या है, हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना देंगे। बट मोर फ्लूइड फिल्टर आउट एंड ब्लड कैपिलरीज देन रिटर्न टू देम बाय रीअब्जॉर्प्शन। क्योंकि क्या है, ये ज़्यादा मॉलिक्यूल को फिल्टर आउट कर देते हैं, इसलिए उसको फर्दर रीअब्जॉर्ब करना पड़ता है। The excess filtered fluid, about 3 लीटर per day, drains into the lymphatic vessels. पर डे क्या है, हमारा 3 लीटर फ्लूइड जो है वो फिल्टर आउट होता है लिम्फेटिक वेसल्स में, जो कि फर्दर लिम्फ बनता है। बिकॉज मोस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स आर टू लार्ज टू लीव ब्लड वेसल्स, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं और वो ब्लड कैपिलरी से फिल्टर आउट नहीं हो सकते। दस इसलिए क्या है, जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसमें अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो होता है वो कम होता है। अब प्रोटीन्स दैट डू लीव ब्लड प्लाज्मा, वो प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि ब्लड प्लाज्मा को फिल्टर आउट कर जाते हैं, दैट कैन नॉट रिटर्न टू द ब्लड, वो ब्लड में वापस नहीं आ सकते थ्रू डिफ्यूज़न। इसलिए क्या है, जो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट है हमारा प्रोटीन का, वो इनसाइड ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा होगा और आउटसाइड क्या होगा, वो कम होगा। प्रोटीन्स कैन बी मूव रेडली थ्रू द मोर परमेबल लिम्फेटिक कैपिलरीज इनटू लिम्फ। तो जो हमारे प्रोटीन्स हैं इसलिए क्या है, वो लिम्फेटिक कैपिलरी से आसानी से फिल्टर आउट हो जाते हैं, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है। लाइक सम वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स कंटेन्स वॉल्व विच इंश्योर वन वे मूवमेंट ऑफ लिम्फ। कहते बेन्स की तरह क्या है, जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उसमें वॉल्व लगे होते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं कि जो लिम्फ फ्लूइड है वो वन वे में ही फ्लो करे, वो वापस ना आए। लिम्फ ड्रेन्स इनटू वेनस ब्लड, लिम्फ जो है फर्दर क्या है, वेनस ब्लड में फ्लो करता है थ्रू राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थ्रोसिस डक्ट एट द जंक्शन ऑफ इंटरनल जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन्स। द सीक्वेंस ऑफ फ्लूइड फ्लो इज, फ्लूइड फ्लो का सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले ब्लड आया हमारा कैपिलरी से, फिर उससे प्लाज्मा जो है, हमारे प्लाज्मा में से प्रोटीन फिल्टर आउट हुए, उसने बनाया हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या है, उसमें हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स कम होंगे, ठीक है, उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। ये फर्दर नेक्स्ट ये पास आउट होगा थ्रू लिम्फेटिक कैपिलरी से जाएगा, जहाँ पे जाके ये लिम्फ बन जाएगा। लिम्फेटिक कैपिलरी से ये जाएगा लिम्फेटिक वेसल्स में, वहाँ पर भी लिम्फ ही रहेगा। वहाँ से जाएगा ये लिम्फेटिक ट्रंक्स में, या फिर जिसको हम डक्ट बोलते हैं, वो भी हमारा लिम्फ फ्लूइड ही होगा। उसके बाद क्या है, फर्दर ये पास आउट होगा टू द जंक्शंस ऑफ इंटरनल जुगुलर और द सबक्लेवियन वेन, वहाँ पे जाके ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा और ब्लड बन जाएगा। आगे है हमारी कॉम्पोजिशन ऑफ लिम्फ में क्या है, लिम्फ जो हमारे टू मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, उसमें एक होता है सॉलिड्स जो कि 4% होते हैं, सेकंड वन होता है हमारा वाटर जो कि 96% होता है। सॉलिड्स में भी हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सेलुलर कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या क्या होता है ये आप डिटेल में थोड़ा सा देख लो। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमारे पास मेनली प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन होता है, क्लोटिंग फैक्टर, एंटीबॉडीज और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स में हमारा चाइलोमाइक्रोन्स और लाइपोप्रोटीन्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज होता है। अमाइनो एसिड में सभी तरह के अमाइनो एसिड प्रेजेंट जो कि प्लाज्मा में होते हैं, वो लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं। नॉन प्रोटीन सब्सटेंस में यूरिया और क्रेटिनिन होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में लोअर कंसंट्रेशन में हमारे पास होता है सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, और हाइयर कंसंट्रेशन में होता है हमारे पास क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स। ये सारे कंटेंट्स क्या हैं जो फिल्टर आउट होके बनाते हैं लिम्फ, वो हैं। सेलुलर कंटेंट में होते हैं हमारे पास लिम्फोसाइट्स जो कि 1000 to 2000 पर क्यूबिक मीटर होते हैं, और अदर सेल्स में हमारे पास मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स एक्स्ट्रा होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का मेनली काम क्या होता है, सबसे पहले क्या है, ये मिडल मैन की तरह काम करता है, जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, ब्लड, फूड मटेरियल को और हार्मोन्स को टू बॉडी सेल्स एंड ब्रिंग्स, ये क्या है, बॉडी सेल्स को ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता है, ऑक्सीजन, फूड मटेरियल और हार्मोन्स, और वहाँ से वापस क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स को बॉडी सेल से लेके आता है, उसको फाइनली ब्लड में पहुँचाता है, जो कि फर्दर पोर्स करता है इनटू वेनस सिस्टम में, ठीक है। सेकंड क्या है, ये हमारी बॉडी सेल्स जो उनको मॉइस्ट करने का काम करता है। थर्ड वन है लिम्फ नोड्स जो होती हैं, वो जितनी भी लिम्फ नोड्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं हमारी लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं,
प्रोड्यूस करते हैं हमारी एंटीबॉडीज़, और इसको क्या है, ये लिम्फ नोड से लेके ब्लड में पहुंचाने का काम करते हैं। फोर्थ वन है ये इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे हमारी बॉडी में, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किसकी एब्जॉर्प्शन करता है? जैसे उसमें बताया था कि उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज की, तो ये क्या करता है, लार्ज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स जो होते हैं या फिर विटामिन्स होते हैं उनको इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जो लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट होती है हमारे इंटरस्टिशियल विलाइज में, उसको हम लेक्टील्स बोलते हैं, जो कि फर्दर एब्जॉर्प्शन करती है और ट्रांसपोर्टेशन करती है हमारे फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को। ठीक है। नेक्स्ट वन है इट ब्रिंग्स प्लाज्मा प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल सिंथेसाइज्ड इन लीवर सेल्स। लीवर सेल में जितने भी हमारे प्लाज्मा प्रोटीन बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये उनको लाने का काम करती है, और हार्मोन जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं उन सबको ये पहुंचाती है ब्लड में, क्योंकि ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये बहुत बड़े साइज़ के होते हैं और ये क्या है, हमारी ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास नहीं हो सकते, इसलिए क्या है, ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू डिफ्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। सो थैंक यू।